जय मां विंध्यवासिनी। अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। गौरी, हम भी तुम्हारे साथ मुंबई जाएंगे। आंखों में देखो, बता दो क्या चाहती हो, कह दो क्या सोचती हो, बता दो क्या फीलिंग्स है तुम्हारी। गौरी को शिव के सपुर्द किया है, हमें भरोसा है वो उसका खास ख्याल रखेगा। ऐसी भी क्या जल्दबाजी शिव, अब तो गौरी ने मान ही लिया है कि वो भी तुम्हें चाहती है। अब हमें अपने प्यार को इसके दूसरे पड़ाव पर गुरुजी की सहमति और आशीर्वाद के बाद ही ले जाना चाहिए। तुम्हें भूख लग रही होगी ना? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। नीचे चले? चलो चलो मेरे साथ चलो, कम। वाह, कितने प्यारे लग रहे हो आप दोनों। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हो। सॉरी, मैं अरुणा। मैं शिव और ये गौरी। हाय। आई होप मेरा इस तरह फोटो खींचना आपको बुरा तो नहीं लगा ना? ब्लूटूथ ऑन कीजिए ना। ट्रांसफर्ड। अब देखना, आप जब भी ये फोटो देखोगे हमेशा मुझे याद करोगे। वैसे इस होटल की हवा में ही प्यार बसा। कौन जाने मुझे भी मेरा मिस्टर राइट मिल जाए और फिर हम भी शिव और गौरी की तरह हमेशा साथ रहेंगे। एनीवे, सी यू, बाय बाय। गौरी सुनो ना, तुम रूम में रेस्ट ही करो। सुबह तक ठीक हो जाओगी तो अच्छे से गाओगी। तुम्हारा खाना मैं रूम में भिजवा देता हूँ।
हम रिकॉर्डिंग के लिए निकल ही रहे हैं। मैंने फोन किया था, वो आ ही रही हैं। नमस्ते अरुणा जी। नमस्ते। ये हमारे एल्बम के सिंगर्स गौरी और शिव। आप? What a pleasant surprise, lovebirds. आप लोग पहले मिल चुके हैं? जी। अरुणा जी राज बिहारी जी की बेटी हैं। आप दोनों की पापा से इतनी तारीफ सुनी कि एक बार तो मुझे भी जलन होने लगी। ये तो राज बिहारी जी का बड़ापन है और विंध्यवासिनी माँ की कृपा, जो आज हम आपके सामने खड़े। बहुत विनम्रता है तुम में गौरी, एक सच्चे कलाकार की पहली खूबी। चलिए अब आप दोनों की आवाज भी सुन ली जाए। जी। रहीजा जी, अरुणा जी ने अंग्रेजी में गिटर पिटर की लव बर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? अरे हम ठहरे बनारस के देहाती, इन बड़े लोगों की बातें क्या जाने। छोड़िए, चलिए देर हो रही है। ये बुढ़ा ना तो हमें बना गया। लव यानी कि प्यार, बट गौरी हेलो हेलो। आखिर 2 दिनों के बाद आपको हमारी याद आ ही गई। अच्छा तुम सुनाओ, मुंबई ठीक ठाक पहुंच गई ना? सब कुशल मंगल से तो है? अच्छा ये बताइए कि हमारे पीठ पीछे समय से घर पहुंच रहे हैं ना, या फिर उस बॉस के साथ? अरे नहीं नहीं कमला रानी। देखिए, अगर हमें यकीन दिलाना है ना तो आपको कुछ करना होगा। करना होगा? चलिए दीजिए 2-4 गाली उस चंडालन को। अरे कुछ भारी भरकम गाली दीजिए। हाँ, भारी भरकम वाली? कमीनी, कमबख्त मारी। शाबाश, इसी लायक है वो चुड़ैल। एक बात कहें, तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू। इश। एक बात बताएं आपको कमला रानी, तुम मुंबई जाकर ना बहुत एडवांस हो गई हो। हाँ, अभी तो तुमने देखा ही क्या है। मिर्जापुर आएंगे ना तो सब बताएंगे। अभी रखते हैं। हाँ, बाय बाय। बाइक से बात कर रहे थे? खैर, मैं तो ये पूछना आई थी, लंच टाइम हो गया है, टिफिन लेकर चले? हाँ मैम। ओके गौरी, रेडी? गुड। कट कट कट। गौरी जी, शिव के आलाप के बाद आपकी लाइन्स हैं। जी, वो पता नहीं कैसे हम फिर से शुरू करते हैं। चलो टेक, फिर से टेक करते हैं। गौरी, म्यूजिक पे ध्यान दो, वर्ड्स अपने आप आ जाएंगे। कट कट। गौरी, अब तो ताल में भी नहीं है। हे विंध्यवासिनी माँ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों नहीं गा पा रहे हम? चलो वंस मोर, लेट्स ट्राई। क्विक क्विक। ओके।
नहीं हो पाएगा इस लड़की से। गौरी आप ना सुर में गा रही ना ताल में गा रही, आप गाना भी ठीक से नहीं गा रही। व्हाट इज दिस? कैसा होगा ये? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अरे टैलेंट वेलेंट होता नहीं है और बस गाना गाने का शौक है इन लोगों को। इसकी भोली शक्ल उठा के देख के ले आए इसको। कुछ नहीं होगा इस लड़की से, कुछ नहीं हो सकता। वो पहली बार रिकॉर्ड कर रही है ना, इसलिए शायद नर्वस हो गई है। एक मौका और दे दीजिए प्लीज। अरे कितना सहन करूं मैं, कितनी गलतियां कर रही है ये। देखिए अगर ये लड़की इस एल्बम में गाएगी ना तो मैं म्यूजिक नहीं दूंगा, आप कोई और देख लीजिए। बस एक ही तमन्ना है, तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में रोशन होते देखना। लोग हमें तुम्हारे नाम से जाने। गौरी, अम्मा रिकॉर्डिंग आज ही थी ना? बहू ने यही बताया था ना? हाँ, कहा तो यही था। हम सवेरे सवेरे उठ के गौरी के लिए विंध्यवासिनी माई का जाप भी कर लिए हैं। बस उन्हीं का आसरा है, सब कुशल मंगल से हो जाए, हमारी गौरी बिटिया सफल होके लौटे। मोना, तुम काहे नहीं गौरी को फोन घुमा देते हो? रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं ये भी पता चल जाएगा, दोनों का हालचाल भी पूछ लेंगे और रिकॉर्डिंग की खबर भी मिल जाएगी। नहीं नहीं अम्मा, फोन करना ठीक नहीं है। ये रिकॉर्डिंग में वक्त लगता है, हो सकता है अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही हो। बेवजह फोन करने से उनके काम में हर्जा ना हो ना अम्मा। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, हमारा तो बस विंध्यवासिनी माई से यही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छे से निपट जाए, उनका आशीर्वाद गौरी पे बना रहे। हमारे आंखें मूंदने का अब समय आ गया है। बस एक ही तमन्ना है, तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में रोशन होते देखना। और जिस दिन भी ये पूरा हुआ ना बेटा, उस दिन हम समझेंगे कि हमें हमारी गुरु दक्षिणा मिल गई। इसकी भोली शक्ल उठा के देख के ले आए इसको। कुछ नहीं होगा इस लड़की से, कुछ नहीं हो सकता। देखिए अगर ये लड़की इस एल्बम में गाएगी ना तो मैं म्यूजिक नहीं दूंगा, आप कोई और देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। हेलो बाबूजी। गौरी बेटा, बेटा क्या हुआ? रो क्यों रही हो बेटा? गौरी बेटा बताओ हुआ क्या है, बात करो हमसे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा बेटा? बाबूजी, तुमसे नहीं होगा ये सब। शायद उम्मीद से बढ़कर सपने सजा लिए थे आपने हमारे लिए, लेकिन हम में इतनी ताकत नहीं कि हम आपके सपने को पूरा कर सके। इसलिए हमने एक फैसला किया है कि हम आज की ट्रेन से मिर्जापुर वापस लौट रहे हैं। पर गौरी, जब तक तुम खुलकर नहीं बताओगी हुआ क्या है, हम तुम्हारी परिस्थिति को समझेंगे कैसे? बाबूजी, आज वो पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अरे टैलेंट वेलेंट होता नहीं है और बस गाना गाने का शौक है इन लोगों को। सही कहा उन लोगों ने, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। यानी क्या सोचकर हम मुंबई चले आए एल्बम में गाना गाने के लिए। ठीक है बेटा, तुम्हें एल्बम में गाना गाते देखना हमारा एक सपना था, इसलिए तुम मुंबई गई। अब तुम वापस लौटना चाहती हो, ठीक है, पर हमारी एक बात ध्यान से सुनो। कोई भी कदम उठाने से पहले इतना जरूर समझ लेना कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने की डगर बड़ी मुश्किल होती है। और तुम तो बेटा वैसे भी नई जगह,
नए लोग और नए हालात में हो। ऐसे में रास्ते में कई मुश्किलें, रुकावटें, अड़चने आती हैं बेटा, जिनसे मन घबराता है। बाकी तुम खुद समझदार हो, जो भी फैसला लो हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और हम तो बेटा माँ विंध्यवासिनी से भी यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें सही फैसला लेने की शक्ति दे। अच्छा बेटा, फोन रखते हैं। जी बापूजी, नमस्ते। गौरी, गौरी दरवाजा खोलो। देखो तुम पहली बार रिकॉर्डिंग कर रही थी, इसलिए नर्वस हो गई। सब हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्लीज दरवाजा खोलो। गौरी, गौरी दरवाजा खोलो। अरे कान में रुई ठूस के बैठी हो क्या? मैं नीचे से मास्टर की लेकर आता हूं। गौरी, गौरी, कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? गौरी ठीक तो है ना? पता नहीं गौरी ने इससे पहले कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, आज क्यों? तुम रहने दो, मैं बात करती हूँ। लेकिन पहले मैं बात कर लेती हूँ, फिर तुम कर लेना। झूठ कहें तो कहो, हम तो ना बस यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हैं। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? बैठिए। अब बताओ, तुम रो क्यों रही थी? अरुणा जी, हम आपसे क्या कहें? हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। विरासत में बाबूजी से हमने जो पूंजी पाई है वो है हमारा संगीत, और आज हमने उसे भी, आप नहीं जानती कितनी उम्मीदों से उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। तो हम किसी और चीज को उनके सपनों पर हावी कैसे होने दें? क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसे चुने? एक तरफ बाबूजी के सपने और दूसरी तरफ हम सबकी लाइफ में ये मोड़ आता है, खासकर तब जब कुछ नया होता है या होने वाला होता है। नए रिश्ते, नई आकांक्षाएं, नई भावनाएं जुड़ती है, और कई बार हमारी भावनाएं हमें हमारे लक्ष्य से भटका देती है, और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कौन सी राह चुने जिससे सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे अपनों को भी खुशी मिले। तुम्हें देखकर मुझे ये तो नहीं लगता कि तुम कमजोर हो, पर हाँ, दुविधा में जरूर हो। गौरी, सच कहूं तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सही राह तो नहीं दिखा सकती, पर हाँ, तुम्हें सलाह जरूर दे सकती हूँ कि कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमेशा वही राह चुनना जो तुम्हें तुम्हारा दिल दिखाए, ताकि कल तुम्हें अपने लिए हुए फैसले पर पछतावा ना हो। ओके, मैं चलती हूँ, पर मेरी बात पर गौर करना और सोच समझ के फैसला लेना। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। ऑल द बेस्ट। पता नहीं क्या हुआ, यहाँ हमारे पेट में आग लगी है और इस गौरी को नौटंकी करने की सूझी। अरुणा जी, मैं गौरी से मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, बहुत घबरा गई थी वो। अभी ठीक है, पर मुझे लगता है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तब तक हम चल के लंच करते हैं। आपने तो ना हमारे पेट की बात छीन ली अरुणा जी। लेकिन भाभी, हम ऐसे कैसे गौरी को अकेले? झूठ कहे तो कहो, जैसे तुम्हें ना गौरी की सबसे ज्यादा फिक्र है। हम लोग चल के ना खाना ले आते हैं। अब देखो, बीमार की सेवा करने के लिए ना खुद सेहतमंद रहना जरूरी है। चलिए अरुणा जी। बटर पनीर नहीं, पनीर टिक्का मसाला।
मेरा दिल नहीं मानता। गौरी इस तरह हार मान के नर्वस होने वालों में से नहीं है, और अगर ऐसा होता तो यूं इस तरह मुझसे दूरी नहीं बनाती। बात कुछ और है। शिव, तुझे पता लगाना होगा पता। लो, बच गई खतरे की घंटी। हेलो, हम बोल रहे हैं कमला रानी। हाथ में मेहंदी लगा रखी है जो इतना समय लगा दिया फोन उठाने में। जी नहीं, बात वो है सूरजभान जी की, हम मुंबई में हैं और गौरी की सेवा में इस कदर व्यस्त है ना कि फोन उठाने और करने की सुध ही नहीं रही। वैसे हमने आपको एक अच्छी खबर सुनाने के लिए फोन किया, और जानती हो अच्छी खबर क्या है? जी कहिए। हमारे खानदानी पंडित ने शादी की तारीख पक्की कर दी है, और वो तारीख है अगले महीने की 22 तारीख। इसी दिन गौरी हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी, समझिए आप? क्या 22 तारीख? अप्पा, इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे हो पाएंगी? तो कमला रानी, इतना ही वक्त है, और इतने ही वक्त में आपको सारा काम करना पड़ेगा। इनकी अच्छी खबर हमारे लिए भूकंप से कम कहाँ। जय मां विंध्यवासिनी। घंटे हो गए, ना तो गौरी ने फोन किया ना मिलने की कोशिश। मैं फोन करता हूं। फोन उठाओ गौरी। फोन क्यों नहीं उठा रही गौरी? हेलो हेलो हेलो, अरे फोन किया है तो कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो। अरुणा जी से बात कर सकती है, मुझसे नहीं कर सकती। क्या प्रॉब्लम है? मन में जो है साफ साफ कहती क्यों नहीं? कल तक तो सब ठीक था, आज अचानक टाल क्यों रही है? कमाल है, होटल में भी ना रॉन्ग नंबर आने लगे हैं। और तुम, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन कोई हथौड़ा नहीं, जो अगर उठा लेती तो तुम्हारी कलाई मुड़ जाती। ये क्या गौरी, तुम अभी तक मुंह लटकाए खड़ी हो? गौरी, हम तुम्हें ना एक ऐसी बात बताएंगे कि तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। तुम्हारी शादी की तारीख निकल गई है। शादी की तारीख? हमने कहा था ना कि हम तुम्हारा मन एकदम खुश कर देंगे। अब चलो अच्छे से मुस्कुरा भी दो। हम अभी आते हैं। ये हम किस दुविधा में खो गए थे? क्या सोच रहे थे हम, और क्यों? हमारी शादी तो विक्रम जी से तय हो चुकी है। खुद बाबूजी ने हमें उनके नाम की चुनरी चढ़ाई है।
और किसी के भी बारे में सोचना हमारे लिए पाप है। यही सच है और यही हमारा फैसला भी। हे विंध्यवासिनी माँ, हमें क्षमा करना। हमारा मन कुछ देर के लिए भटक गया था। भूल गए थे हम कि कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। लेकिन आपकी कृपा है जो आपने हमें हमारी भूल का एहसास करवाकर सही दिशा दिखाई। बस यूं ही अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। अब कोई रुकावट हमें अपने लक्ष्य में कामयाबी पाने से नहीं रोक सकती। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी हो। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। महारानी वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। ओ मेरी अम्बे पहाड़ के ऊपर मंदिर है बना खासा, जहाँ जगदम्बे का वासा। ओ मंदिर है बना खासा, जहाँ जगदम्बे का वासा। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। नवरात्रि के ज्योत जलाए हो, माई कंजक रूप में आए। करे प्यारी नादानी ये मेरी सुंदर देवयानी। करे प्यारी नादानी ये मेरी सुंदर देवयानी। महारानी है वरदानी के घन घन विंध्याचल रानी। जय हो। वाह गौरी, तूने तो आज एकदम कमाल ही कर दिया। अब वाह मेरी रानी। गौरी जी, मैं अपनी कल की गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। आप नर्वस थी और मैं समझ नहीं पाया, और जाने के आपको अनाप शनाप बोल गया। कोई बात नहीं सर, आप तो बस अपना काम कर रहे थे और गलती हमारी थी जो हम अपने लक्ष्य से भटक गए थे, इसलिए संगीत भी नहीं गा पा रहे थे। खामखा हमने आपको गुस्सा दिला दिया और हमारी वजह से बाकी सबको भी परेशानी उठानी पड़ी। पर अब तो सब ठीक हो गया ना? होता कैसे नहीं, आपने और बाबूजी ने इतना हौसला जो दिया था। अरुणा जी, थैंक यू सो मच। आज अगर हमारे बाबूजी का सपना सच हो पाया है तो उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने जो कुछ भी किया है अपने बलबूते पे किया है। और ये जो सफलता तुम्हें मिली है ना, ये इसलिए मिली है क्योंकि तुम इसके काबिल हो। वाह गौरी जी, आपसे माँ की स्तुति सुनते हुए हम तो खो ही गए थे। धन्यवाद, हम आपकी बदौलत ही यहाँ तक पहुंचे। हमारी सफलता में आपको भी श्रेय जाता है रहेजा जी। इसका श्रेय सिर्फ हमें ही नहीं, शिव को भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो आप इतनी आसानी से मानती नहीं। गौरी, कांग्रेट्स। वो मैं थैंक यू।
क्यों न इस मौके को यादगार बनाने के लिए हम किसी होटल में लंच के लिए चलते हैं। नहीं कौशिक जी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम होटल जाकर आराम करेंगे। चलिए भाभी। गौरी, मैं जानती हूँ कि तुमने फैसला ले लिया है, पर उम्मीद है कि जो भी फैसला लिया हो वो जल्दबाजी में नहीं लिया है, बल्कि इत्मीनान से सोच समझ कर लिया है। कि सही और गलत के बारे में कुछ भी बोलने का मेरा हक नहीं है। और आप दोनों के बीच क्या बात हुई है वो भी मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ कि शिव और गौरी सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। नियति भी ना उन्हें कभी अलग कर पाई थी और ना ही कभी कर पाएगी। ये सब मेरे दिल ने मुझे कहा कि मैं तुमसे कहूं, सो कह दिया। ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। गुड लक, बाय। गौरी, गौरी, गौरी! जय मां विंध्यवासिनी। हेलो, हाय, हाय, मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध LLB 92.7 बिग FM। आरजे अनिरुद्ध करने जा रहे हैं गौरी और शिव के रिश्ते की एक नई शुरुआत। जो अपनी आवाज और अंदाज से सुलझाता है कई रिश्ते, वो खुद सजाएगा गौरी और शिव के रिश्ते की नई सरगम। हमें शक्ति तुमसे मिले, तुम ही से मिले सुकून, हमारी भक्ति तुम ही से जुड़ी, तुम ही से भक्ति में जुनून। तुमने जन्म दिया हमें, तुम ही ने होठों की हंसी, लबों पे जिसके हो जयकारा तुम्हारा, उसी के जीवन में बसी हर खुशी। बोलो माँ विंध्यवासिनी की जय। अनिरुद्ध LLB 92.7 बिग FM। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं ढान 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 जय माँ विंध्यवासिनी के लीड सिंगर्स गौरी और शिव। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टूडियो में। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है ये, क्योंकि आज माँ विंध्यवासिनी का एल्बम मेरे हाथों रिलीज होने जा रहा है। रेडियो के इतिहास में ये पहला मौका है कि किसी एल्बम का गाना सीधे रेडियो पर रिलीज किया जा रहा है। बहरहाल मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि शिव और गौरी संगीत में तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ही, लेकिन इन्हें आपस में देखकर मुझे इनकी केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है, जो कि कमाल की है। जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये गौरी के लिए। गौरी, बहुत कातिलाना मुस्कान है आपकी। तो सबसे पहला सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। शिव, आई होप आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो शुरू से ही लेडीज फर्स्ट में विश्वास रखता हूँ। ओके। गौरी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी एल्बम में तुम्हारी आवाज सुनी और यकीन मानो जिस शिद्दत से तुमने गाया है, बहुत ही काबिले तारीफ है यार। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि तुम्हारी आवाज की शक्ति का राज क्या है? शक्ति तो माँ में है, जो हमें हर परिस्थिति में सही और गलत चुनना सिखाती है। हमारी माँ पर अपार भक्ति, और ये सारा श्रेय हमारी माँ को जाता है, क्योंकि वो जब तक जीवित थी उन्होंने हमेशा हमें माँ पर भरोसा करना सिखाया। वाह, कितनी सरलता से आपने इतने मुश्किल सवाल का जवाब दे दिया। वैसे आपको मानना पड़ेगा कि आपने मिर्जापुर से मुंबई तक का सफर अपनी भक्ति की शक्ति के बल पर तय कर लिया। अच्छा, तो ये बताइए कि मिर्जापुर से इस एल्बम तक का सफर तय करने में आपकी प्रेरणा क्या रही? मतलब किसने आपको रास्ता दिखाया? हमारी प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ विंध्यवासिनी माँ है।
अब आप खुद ही देखिए, ये माँ की कृपा ही है ना, जो रास बिहारी जी ने मिर्जापुर रतन प्रतियोगिता में हमारा गीत सुना और इस एल्बम का प्रस्ताव रख दिया। तो ये रास्ता भी हमें माँ ने ही दिखाया है। हाउ स्वीट। गौरी, यकीन मानो, जितनी प्यारी आवाज है ना तुम्हारी, उससे ज्यादा प्यारी तुम्हारी बातें हैं। शिव, आप बड़े चुप हैं, फिर आप बताइए, भक्ति में शक्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, मैं मूर्ति की पूजा में बिलीव नहीं करता, लेकिन भक्ति या शक्ति से ज्यादा अपने कर्मों पे यकीन करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है यार, आप दोनों की जोड़ी तो बड़ी कमाल की है यार। मतलब संगीत से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट? लेकिन एक नास्तिक और एक माँ के चमत्कारों को मानने वाली। नहीं नहीं अनिरुद्ध जी, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, कोई चमत्कार नहीं करती, बल्कि माँ तो एक विश्वास बनकर हमारे मन में बसती है। और जब हमारे मन में अपार शांति होती है ना, तो हर बात का हल आसानी से निकल जाता है। क्या बात है यार, कितनी आसानी से आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। गौरी, आई लव यू। लेकिन यार एक सवाल है, अगर माँ सचमुच हमारे मन में है, तो फिर हमारा मन भटकता क्यों है? क्या कभी आपका मन भटका है? ये तो हर इंसान के लिए मुमकिन है, लेकिन अगर कभी भटकाव आ भी जाए, तो विंध्यवासिनी माँ हमेशा हमें सही राह दिखाएंगी। ग्रेट गौरी, मैं तो यार अपने सवाल के हर जवाब में आपसे नहीं सीख पा रहा हूँ यार। डर है मुझे कि आप पर कुछ ज्यादा ही फिदा होते जा रहा हूं मैं। इनफैक्ट शिव, मुझे आपसे थोड़ी जलन हो रही है कि आप इतनी बड़ी शख्सियत के साथ इतना सारा वक्त गुजार पाते होंगे। तो दोस्तों, ये थी आस्था से अनास्था के टकराव वाली सच्ची जोड़ी शिव और गौरी, जिनका एल्बम जय मां विंध्यवासिनी मैंने अभी अभी 92.7 बिग एफएम के स्टूडियोज में रिलीज किया है। शिव और गौरी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप दोनों बहुत तरक्की करो, बहुत नाम कमाओ। थैंक यू वेरी मच। तो भाई, आप लोगों के लिए मैं इस एल्बम का एक भजन प्ले करने जा रहा हूँ। जुड़े रहिए 92.7 बिग एफएम से, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध LLP और 92.7 बिग एफएम। आज हमारा सपना पूरा हुआ अम्मा, बहुत खुश हैं हम। गौरी बिटिया ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये सब विंध्यवासिनी माई की कृपा। हम अभी सबका मुंह मीठा कराते हैं। ये क्या गौरी, तुम्हें आज ही मिर्जापुर वापस जाने की क्यों सूझी, और वो भी 1 घंटे में? भाभी, सब काम तो निपट ही गया है, तो फिर यहाँ क्यों रुकना? लेकिन गौरी, हम यहाँ पे शिव और रहीजा जी के साथ आए थे और जा रहे हैं अकेले। पता नहीं उन्हें कितना बुरा लगेगा। शिव तो मुंबई में ही रहता है ना, तो भला वो हमारे साथ क्यों लौटेगा? और रहीजा जी का काम था हमें अरुणा जी से मिलवाने का, सो उन्होंने कर दिया। हे भगवान, अरे तुम्हारी बातें ना कभी कभी आतिशबाजी की रॉकेट की तरह हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। खैर छोड़ो, हमें तो इस बात का डर है ना कि कहीं जल्दी जल्दी पैकिंग करने में कोई सामान छूट ना गया हो। गौरी, गौरी, ये पैकिंग अचानक कहाँ जा रहे? लो जी, अरे तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मुंबई में यहाँ बसने आए थे। अरे आज शाम की ट्रेन से ना मिर्जापुर वापस जा रहे हैं। मिर्जापुर? हे भगवान, अरे तुम्हारे सवाल जवाब के चक्कर में वो जो मुफ्त में साबुन और शैम्पू मिला था, वो हमने बैग में रखा कि नहीं? 1 मिनट, अभी कोई सवाल मत पूछना, हमें देखने दो। गौरी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो।
यहाँ नहीं, अकेले में। शिव, जो कहना है भाभी के सामने कहो, वो हमारी अपनी है। प्रॉब्लम क्या है यार? ठीक है, तुम यही सुनना चाहती हो ना, तो यही सुनो। मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं, इसलिए तुम मुंबई छोड़ के नहीं जा सकते। हाय राम, ये लड़का क्या बके जा रहा है गौरी? हमें तो ना पहले से ही शक था। अरे पूरे परिवार का ना नाक कटवा दिया तुमने। अपने परिवार वालों का मुंह काला कराने के लिए कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। अरे दोस्त कहती थी ना इसे, दोस्त कहती थी ना। सच्ची कहानी सी कि एक लड़का और एक लड़की कभी भी ना एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। अब ऐसे बुत बने क्यों खड़े हो? बुत बने बोलो। एल्बम तो ना सिर्फ बहाना था। मुंबई तुम इस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए आई थी। जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं। हमारे मन में कोई पाप नहीं। बात सिर्फ ये कि मैं गौरी को चाहता हूं और गौरी मुझसे। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब। तुमने ये कहा कि तुम हमें चाहते हो, लेकिन हम तुमसे ये बात साफ साफ कह चुके हैं कि हमारे परिवार का हमारा रिश्ता विक्रम जी के साथ जोड़ दिया है। तो तुम हमारे दोस्त बन गए। दोस्ती की आड़ में हमारी मदद करने का, हमारे अपने बनने का दिखावा करते रहे। क्या इसी दिन के लिए लाए थे हमें? बोलो, चुप क्यों हो? ये स्वांग रचाने के लिए लाए थे हमें मुंबई। घिन आ रही है हमें तुमसे। कल तुमने हमारी बीमारी का फायदा उठाया, हमारे नजदीक आने की कोशिश की। काश, क्या लगा था तुम्हें कि गौरी अपने रास्ते से भटक जाएगी, टूट जाएगी और तुम्हारी बाहों में आ जाएगी? नहीं, कभी नहीं। हम इतने कमजोर नहीं हैं। हमारे दिल में अपने लिए फीलिंग्स लाकर तुमने हमें भटका तो जरूर दिया, लेकिन ये विंध्यवासिनी माँ की कृपा है और हमारे बाबूजी के आशीर्वाद से हमने खुद को संभाल और अपने बाबूजी का सपना पूरा करने में कामयाब हुए। जाने से पहले एक और बात सुनो, हमारी शादी है विक्रम जी के साथ, इसलिए आखिरी हिदायत दे रहे हैं, दूर रहो हमसे।